उन दिनों ऐसा था कि धमाके मतलब हो रहे थे ना, तो लेकिन ये नहीं सोच सकते थे कि चर्च में होगा। तो आवाज़ आई है, मैं घर में थी, तो आवाज़ आई है, मैं थोड़ा डर भी गई कि मतलब खुदा खैर करे कि क्या, मतलब नज़दीक कहीं से आई है आवाज़। ज़हन में तो ये नहीं था कि भाई चर्च में हुआ होगा। फिर जो है ना कुछ देर के बाद मुझे फ़ोन आया मेरी नंद का कि भाभी इस तरह से चर्च में ब्लास्ट हुआ है, आप किधर है ना। मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ। तो बस उसने कहा कि जल्दी से पहुँचे ना आप, बस ये ख़बर सुननी थी और घर में खुला छोड़ के भागी हूँ। बस जब वहाँ पे पहुँची हूँ चर्च, तो वो हाल जो है वो देखा नहीं था जा रहा। मैंने मतलब बच्चे भी मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, हस्बैंड भी मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैंने जब इर्द गिर्द लोगों से पूछा या जो भी मतलब वो थे उस वक्त, तो जब किसी ने मुझे कहा ना कि इन ये डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, आप इनमें देखो, तो आप सोच नहीं सकते कि मतलब क्या, मतलब दिल फट जाता है इंसान का। मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें। तो फिर खैर वो इनके दोस्त ही हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाभी उनको ना हॉस्पिटल ले गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, अकील भी ज़ख्मी है और बच्चे भी ज़ख्मी हैं, तो आप हौसला रखें। तो हॉस्पिटल ले गए हैं उनको। फिर मैंने रक्षा पकड़ा और फिर मैं हॉस्पिटल गई थी। और फिर वहाँ का तो हाल ही बहुत बुरा था। कोई ज़मीन पे पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई बस किसी की टांग, किसी की कोई डेड बॉडी है, बस बहुत बुरे हालात थे वहाँ पे। अभी तक तो इनकी तकरीबन जो है इन 7 सालों में 20 के करीब सर्जरीज हो चुकी हैं, और मोस्टली जो है वो पहले पिंडी सीएमएस से हुई हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पेशावर सीएमएस से करवाई हैं हम लोगों ने। और जो है जॉन जोसेफ ट्रस्ट जो है वो हमारी जो है ना इसमें हेल्प करते हैं। स्टिल इनकी सर्जरीज होती हैं, साल में 2 दफ़ा तो इनकी सर्जरी करवानी पड़ती है, यानी कि इनका ज़ख़म जो है वो हील ही नहीं हुआ अभी तक। उसके ज़ख़म अपनी जगह, लेकिन मेरी तकलीफ़ भी वाकई ये है कि मुझे बहुत जगह पे मुझे उसकी कमी महसूस होती है कि बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो कि मर्दों के हल करने वाले होते हैं। मर्द जो है वो कह लें कि मैं कहूँगी कि औरत के चेहरे का हर रंग जो है ना उसके मर्द से होता है। इन 7 सालों में तो ज़ाहिर है काफ़ी सफ़र किया हम लोगों ने। बच्चे उस वक्त मेरे छोटे थे और एकदम से मेरे ऊपर समझ लें कि एक ज़िम्मेदारी आ गई, डबल कह सकते हैं कि एक बाप की भी और एक माँ की भी। ये दोनों ज़िम्मेदारियाँ मुझे जो है ना निभानी, स्टिल जो है मैं निभा रही हूँ। बस थक जाता है इंसान कभी कभी, जो है ना बस होता है कि एक अच्छा भला इंसान, सेहतमंद इंसान चल के अपने कदमों पर जाए और अचानक से मतलब इस तरह से। आज 7 साल हो गए बिस्तर पे पड़े हुए इसके। हम चढ़ जाते हैं और खौफ तो होता है इंसान को, ज़ाहिर है कि इतने उस हालात से गुज़रे हुए हैं, वो हमारे ज़हन से जाता ही नहीं है। और स्पेशली जब ये सितंबर का मंथ आता है तो वो मंज़र दोबारा से हमारे ज़हनों में जो है ना वो सामने आ जाता है कि काश ऐसा ना हुआ होता। बहुत से लोगों की ज़िंदगियां, बहुत से बच्चे यतीम हो गए, बहुत से घर उजड़ गए। एक नॉर्मल हर इंसान एक अच्छी अपने लिहाज से ज़िंदगी गुजार रहा था, और इन 7 सालों ने बहुत कुछ, मतलब बहुत सारे इंसानों की ज़िंदगियों को जो है ना वो बदल के रख दिया। एक गुजारिश ही कर सकती हूँ अपने चर्च से, गवर्नमेंट से, कि जो है खुदा रहा कि जब ये हादसा हो जाए ना तो लोगों को बेसहारा ना छोड़ा जाए। उनको ज़रूर जो है वो उनकी अखराजात के लिए जो है उनकी लुक आफ्टर जो है वो ज़रूर की जाए। और मैं ये गुजारिश करूँगी अपने चर्च लीडर्स से, गवर्नमेंट से, कि जो है वो ज़रूर हेल्प आउट करें।